चलिए, so we will start with double entry system today. What is double entry system and why it is important, etc. ये चीजें आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे. एडवांटेजेस और ऑफ बुक कीपिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, क्या अकाउंटिंग है, क्या किस जगह यूज होती है, बुक कीपिंग कैसे होती है, अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, ये सब चीजें हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो आज हम डबल एंट्री सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं. ये जो बुक है ऑफिशियल बुक, उसमें से मैं आप लोगों को आज कुछ चीजें कंप्लीट करवा दूंगा. उसके बाद जो है आई विल गिव यू एन असाइनमेंट एज वेल. सो द फर्स्ट थिंग अबाउट डबल एंट्री सिस्टम इज कि जो इसका नाम है वो है डबल एंट्री सिस्टम. एक कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो हो, मैंने आप लोगों को बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में बहुत डिटेल में समझाया है, तो कोई भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होता है उसके हमेशा दो या दो से ज्यादा पार्ट्स होते हैं. किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो या दो से ज्यादा पार्ट्स होते हैं. आप में से कोई एक स्टूडेंट मुझे एग्जांपल देगा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या हो सकता है और उसके दो पार्ट्स क्या हो सकते हैं? कोई समझाएगा मुझे? सर मैं बताऊं? हाँ बोलिए. हाँ सर आदित्य, हाँ बिजनेस का पूरा हिस्ट्री पूरा रिकॉर्ड की, कहाँ कहाँ ट्रांजैक्शन हुई है उसकी और कहाँ कहाँ पे वो मतलब यूज हुआ है. बेटा वो तो आपने एग्जैक्टली मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया आपने. माय क्वेश्चन इज गिव मी वन एग्जांपल ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का एग्जांपल दीजिए और उसमें बताइए कि कौन से दो हिस्से, दो पार्ट्स या दो से ज्यादा पार्ट्स हैं. एक ट्रांजैक्शन का एग्जांपल दीजिए बिजनेस ट्रांजैक्शन का. मान लीजिए आपकी कंपनी है एक, इमेजिन करिए आप बिजनेसमैन हैं और आप कुछ बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस. उस हिसाब से कोई एक बिजनेस ट्रांजैक्शन बताइए, कोई भी एक, वन सिंपल थिंग. सर हाँ बोलिए. सर जैसे अगर किसी की ऑप्टिकल शॉप है तो जैसे वो स्पेक्स मंगवाता है तो वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया. बिल्कुल हो गया. अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो. आपकी स्पेक्स शॉप है फॉर एग्जांपल, ठीक है. अब आप करो कि कोई एक बिजनेस ट्रांजैक्शन, आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, कोई एक स्पेसिफिक बिजनेस एग्जांपल दीजिए कि आपका ये ट्रांजैक्शन आज हुआ और उसके क्या पोर्शंस हो सकते हैं, बताइए. सर जैसे अगर एक कोई टीएस ऑप्टिकल शॉप है और उसने जाके कहीं भी जैसे कोई एक मार्केट में गया और उसने बहुत सारे स्पेक्स उठा लिए, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो ठीक है या फिर नहीं. पता वता का कुछ नहीं है. अब ये जो कॉमा, ब्रैकेट्स, इफ्स एंड बट्स मत लगाओ. आप ये कहना चाहते हो आपकी स्पेक्स की शॉप है या आपका स्पेक्स का बिजनेस है, ठीक है. आप होलसेल मार्केट गए, राइट, और होलसेल मार्केट से आपने 500 जो स्पेक्स के केसेस होते हैं या स्पेक्स के जो क्या बोलते हैं उसको, क्लीनिंग बॉटल्स होती हैं या जो उसके फ्रेम्स होते हैं, स्पेक्स के फ्रेम्स होते हैं, वो आपने 500 पीसेस किसी से खरीद लिए होलसेलर से. भाई आपका बिजनेस स्पेक्स बेचने का है तो आप फ्रेम्स खरीदोगे, क्लीनिंग जो उसका मटेरियल होता है वो खरीदोगे, केसेस खरीदोगे उसके, ये सब तो खरीदोगे ना. तो आपने एक ट्रांजैक्शन किया, फ्रेम्स खरीद लिए. ठीक, तो अब इसमें क्या ट्रांजैक्शन में क्या पोर्शंस हो सकते हैं ये बताइए. सर मैं एक बार ट्राई करूं? एक एक करके बोलो. हाँ, इसी एग्जांपल पे बोलना जो भी बोल रहा है. धीर पहले तुम कंप्लीट करो फिर मैं. ओके चलो धीर, यू टेक टाइम. आप सोचो पहले कि इसके कितने पोर्शंस हैं. और हाँ, कौन बोल रहा था? प्रियांशु. सर मैं बोल रहा था. हाँ बोलो बोलो. हेलो सर, मैं कह रहा था बिजनेस ट्रांजैक्शन में पहले तो उसने जहाँ से लिए वहाँ पे उसने पे किया होलसेल से, जहाँ से उसने जितने भी उसने पीसेस लिए उसका उसने पे किया. फिर जब वो अपनी दुकान पे लाया तो उसको उससे कितना उसने जब उसको बेचा तो उससे उसको कितना प्रॉफिट हुआ, या फिर उसको बस यही रुक जाओ. अब ऐसा है,
वेरी गुड, यू हैव पिक्ड इट अप वेरी वेल। तो पहला एग्जांपल ट्रांजैक्शन क्या है कि वो होलसेल मार्केट गया, उसने कुछ फ्रेम्स खरीदे, ये ट्रांजैक्शन हो गया एक। मेक इट वेरी वेरी सिंपल, एक एक ट्रांजैक्शन वी विल पिकअप, क्योंकि हमें आगे सीखना है तो एक एक ट्रांजैक्शन सीखेंगे हम लोग। और ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल है, बिजनेस में कोई भी 2 या 3 ट्रांजैक्शंस को क्लब नहीं किया जाता, मिलाया नहीं जाता, सब अलग अलग ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है, ये वेरी बेसिक रूल ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। ठीक, तो पहला ट्रांजैक्शन, उसने मार्केट से स्पेक्स खरीदे, पॉइंट नंबर 1। अब इसके कितने पोर्शंस हैं? पोर्शंस का मतलब ये होता है कि कितने पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो एज पर अलौकिक, जिसको उसने कैश पेमेंट किया, किसी एक को उसने कैश पेमेंट किया, तो वो जो पर्सन जिससे आप खरीद रहे हो, जिसको आप पेमेंट कर रहे हो, वो आदमी एक पार्टी हो गया इस बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए, और दूसरी पार्टी आप खुद हो गए, क्योंकि आप अपने बिजनेस के लिए खरीद रहे हो। एम आई राइट? क्लियर? यस सर। यस सर। तो अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि कितने पोर्शंस या कितनी पार्टीज हैं एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में, तो कम से कम 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज हमेशा एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होंगी, कम से कम 2। और इन्हीं 2 पार्टीज से हम लोग ये देखेंगे कि कितने अलग अलग टाइप के अकाउंट्स बनेंगे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब इस चीज को आपको ध्यान रखना है, धीरे धीरे अब हम टेक्निकलिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक ट्रांजैक्शन से कितने तरीके के अकाउंट्स हम अपने बिजनेस में जनरेट करेंगे, और फिर उससे हम अपनी बुक कीपिंग स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, या अकाउंटिंग जिसको बोलते हैं, वो कंप्लीट करेंगे। तो कितनी पार्टीज हैं, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के साथ। ठीक, और दूसरा, और इन पार्टीज के साथ कितने अकाउंट्स जनरेट होंगे, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। तो पहली चीज जो इस बिजनेस ट्रांजैक्शन से निकल के आई कि कैश will be used or cash is being used, तो कैश पेमेंट आप कर रहे हैं, तो कैश विल ऑल्सो बी वन ऑफ द अकाउंट्स इन द बिजनेस। कैश एक नया अकाउंट जनरेट हो गया बिजनेस के अंदर, राइट? अब आप खरीद के क्या ला रहे हो? गुड्स, मटेरियल, राइट? गुड्स हैं, जो आप सामान खरीद के ला रहे हो, गुड्स बोलते हैं उसको। एम आई राइट? गुड्स तो ये कॉमर्स रिलेटेड टेक्निकल टर्म है गुड्स। तो जो सामान आप खरीद के ला रहे हो, फ्रेम्स हो, या आप किसी फैक्ट्री में बैग्स बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, जो भी उसका रॉ मटेरियल खरीद के लाते हैं, उसको आप गुड्स बोलेंगे, राइट? और जब वो सामान आप बेचने के लिए जाते हो, जो आप खरीद के लाए हो, उसको कंप्लीट करते हो, उसको बनाते हो, फिनिश प्रोडक्ट बनाते हो, राइट? अगर आप कपड़ा बनाते हो, फॉर एग्जांपल पैंट्स बनाते हो, तो जो कपड़ा आप मार्केट से खरीद के लाते हो, उसको पहले स्टिच करते हो, बुनवाते हो, पूरा बनाते हो ठीक से, और उसको फिर रेडीमेड मार्केट में बेचते हो। तो जब बेचने निकलोगे तो भी उसको गुड्स बोला जाएगा इन द टर्म्स ऑफ कॉमर्स। तो गुड्स क्या चीज है? वो सामान या वो मटेरियल या वो ऑब्जेक्ट जिसका बिजनेस अपने ब्रेड एंड बटर के लिए इस्तेमाल करता है, जो वो मार्केट से खरीद के लाता है और फॉर्म कन्वर्ट करके या बिना फॉर्म कन्वर्ट किए उसको आगे बेचता है, वो उसके लिए प्रॉफिट जनरेट करता है, उसके लिए रेवेन्यू जनरेट करता है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई। बिजनेस ट्रांजैक्शन आप लोगों को समझ में आ गया? एक बहुत सिंपल एग्जांपल से मैंने आपको समझाया व्हाट इज ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स यस सर और मोर देन 2 पार्टीज। इसमें एक बिजनेस ट्रांजैक्शन जनरेट होता है और नंबर ऑफ अकाउंट्स जनरेट होते हैं बुक्स के लिए, बुक कीपिंग के लिए और अकाउंटिंग के लिए। ठीक है, अब एक कुछ टर्म्स इसके अंदर सामने नजर आ रही हैं, जो मैं आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी, मैं उसमें से पढ़ता भी जा रहा हूं। बिजनेस, बिजनेस क्या है? कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाने के पर्पस से, प्रॉफिट अर्निंग के पर्पस से किसी भी तरीके की बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करे विच इज लीगल इन नेचर, जो लीगल इन नेचर हो उसको बिजनेस कहा जाता है। कोई एक्टिविटी जिसको प्रॉफिट कमाने के पर्पस से, प्रॉफिट अर्निंग के पर्पस से कोई बिजनेसमैन, कोई एंटरप्रेन्योर शुरू करे और उसको कंटिन्यूअसली करता रहे, कंटिन्यूअसली इन द सेंस कि कोई स्टॉपेज नहीं है कि बिजनेस आज मैंने खोला और मैंने सोचा कि 4 साल बाद मैं इसे बंद कर दूंगा, आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और सोचा कि 10 साल बाद मैं इसे बंद कर दूंगा। दैट इज नॉट व्हाट बिजनेस इज। बिजनेस की कोई एंड डेट नहीं होती। बिजनेस कंटिन्यूअस नेचर का होता है, ऑन गोइंग नेचर का होता है।
ठीक है, कोई भी कॉरपोरेशन, कोई भी छोटी कंपनी, दुकान से लेकर कंपनीज तक, छोटी ऑर्गेनाइजेशन से लेकर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तक, सारी बाय डिफॉल्ट लॉन्ग टर्म नेचर की होती है, ऑन गोइंग नेचर की होती है। कोई भी कंपनी बंद करने के पर्पज से कंपनी नहीं खोलता है, या दुकान नहीं खोलता है, या बिजनेस नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया बिजनेस। अब एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं बिजनेस के? बिजनेस कई तरीके का हो सकता है, इसको बड़े ध्यान से आप समझ लीजिए, बुक के अंदर नहीं है। पहली कैटेगरी जो बिजनेस की हम लोगों को नजर में आती है वो है बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर, ये कैटेगरी ये है जिसमें बिजनेसमैन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या दुकान सामान कंज्यूमर्स के लिए रखती है, कंज्यूमर्स के लिए दुकान पे रखती है, या आउटलेट पे रखती है, या कंपनी में रखती है, जो भी तरीका हो उसको आप कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर बोलेंगे। जो बिजनेस से सामान कंज्यूमर तक पहुंच रहा हो। कंज्यूमर कौन है? जो उस सामान का फाइनल यूज करेगा। उपभोक्ता बोलते हैं हिंदी में, उपभोक्ता बोलते हैं। कंज्यूमर का मतलब उपभोक्ता, जो उसको खत्म कर देगा, उस सामान का फाइनल यूज करेगा। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल है कि मारुति, सबने नाम सुना है, मारुति कार्स बनती हैं। यस सर। मारुति इज अ इंटरनेशनल मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हिंदुस्तान के अलावा कुछ और कंट्रीज में भी कार्स बना रही है, एक्सपोर्ट भी करती है कार्स को, और हिंदुस्तान में बना करके भी बेचती है। बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन है, और अलग अलग तरीके की अलग अलग मॉडल्स की कार्स बना के हिंदुस्तान में ही बेचती है, हिंदुस्तान के बाहर भी बेचती है। अब पॉइंट ये है कि क्या मारुति के पास, अगर आपको मारुति की कोई कार खरीदनी हो तो आप कहां जाएंगे सबसे पहले? आप सीधे मारुति कंपनी के अंदर चले जाएंगे कि मुझे कार खरीदनी है? किसी को आइडिया है कार कैसे बिकती है? चलिए, पहले हम शोरूम में जाके उसको चेक करेंगे कि हमें कौन सी कार लेनी है, फिर हम डिसाइड करेंगे। वेरी गुड, यहाँ होल्ड कर लीजिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जांपल आपने दिया। कोई भी मैन्युफैक्चरर कार का जो है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं बेचता है, वो बीच में चेन एस्टैब्लिश करता है डीलर्स की, जिसको बोलते हैं डीलर नेटवर्क। तो कार की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डीलर को सामान बेचती है, जिसको शोरूम, डीलर अपना एक शोरूम बनाता है जिसमें उन कार्स को डिस्प्ले पे रखता है, एक एक सैंपल सबका। आप उसको पसंद करते हैं और डीलर को ऑर्डर देते हैं, डीलर मंगाता है पीछे से और आपको बेचता है। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये है सर एक बार डेफिनेशन बोलना उसकी, कंज्यूमर टू बिजनेस टू कंज्यूमर की। बिजनेस टू कंज्यूमर की डेफिनेशन ये है कि जिसमें बिजनेस प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को अवेलेबल कराता है कंज्यूमर के लिए, और कंज्यूमर वो है जो फाइनल कंज्यूम कर लेगा उसको, जिसके बाद प्रोडक्ट की यूटिलिटी खत्म हो जाएगी। कंज्यूमर कौन है? जो यूटिलिटी खत्म कर देता है। आप कार खरीद लेंगे, उसके बाद आप कार फर्दर नहीं बेचते हैं, आप कार चलाते हैं। आप कार चलाते हैं, आपका काम कार बेचने का, सेकंड हैंड कार बेचने का, या ब्रांड न्यू कार्स बेचने का बिजनेस नहीं है। ठीक है, ये समझ में आई ये बात? क्लियर? तो ये बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल है। दूसरा मॉडल एक और बिजनेस टू कंज्यूमर के अंदर ये है कि Amazon एक ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म है, और ये बहुत सारी छोटी मोटी दुकान, बड़ी दुकान, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, मैन्युफैक्चरर्स से सामान खरीद के अपने प्लेटफॉर्म पर रखता है, या उनको ऑर्डर्स प्लेस करता है। जैसे जैसे कंज्यूमर के ऑर्डर्स उसके पास आते रहते हैं, उसको वो आगे बढ़ाता रहता है और कंज्यूमर के पास सामान पहुंचता रहता है। ये एक मॉडल है। दूसरा मॉडल कहलाता है बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। बिजनेस टू कंज्यूमर एक मॉडल है, बिजनेस टू बिजनेस दूसरा मॉडल है। दूसरे मॉडल की खासियत यह है कि उसमें एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सामान बेचता है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सामान बेचता है, और जो दूसरा बिजनेस है वो उसको अल्टीमेट कंजम्पशन नहीं करता है, उसको आगे या तो कंज्यूमर को बेचता है या किसी और बिजनेस को बेचता है। ये फर्क समझिए बहुत ध्यान से। पहला मॉडल मैंने आपको बताया जिसमें अल्टीमेट कंज्यूमर को सामान बेचा जा रहा है,
अल्टीमेट कंज्यूमर को सामान बेचा जा रहा है। जैसे रेडी पटरी वाले आपके घर के आसपास सब्जियां बेचते हैं, सब्जियां आपके घर तक पहुंचती हैं, आपके घर में सब्जियां कंज्यूम हो जाती हैं, लेकिन ये रेडी पटरी वाला कहां से सब्जियां और फल ला रहा है? ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो आपके घर के आसपास ठेलों पर बिक रही हैं या मदर डेयरी के स्टॉल्स पे या सफल के स्टॉल्स पे बिक रही हैं, ये सर कहां मैं से आती बताऊं, है? हाँ बोलिए। मंडी से। सर सर जैसे डीलर होता है तो वो एक सब सारी मंडियां बनी होती है, वहां से सप्लाई करता है और ये सारे वहां पे जाके लेके आते हैं। और मंडी में कौन लेकर के आता है? सर मंडी में जो लोग होते हैं वो डीलर से लेके आते हैं। नहीं, मंडी में कहां से आता है सामान? मंडी में सर कहाँ मंडी काम में से- जो बेचते हैं, सर मंडी में जो सामान बेचते हैं या फिर सब्जी बेचते हैं वो किसानों से खरीदते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो बिजनेस टू काम बिजनेस मॉडल क्या है? किसान एक बिजनेस है, वो मंडी को बेचेगा और मंडी जो है वो इन रिटेल आउटलेट्स को बेचेगी जो आपके घरों के आसपास है। तो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल ये है। समझ में आया? बिजनेस टू बिजनेस sir. मॉडल समझ में आया? क्लियर? बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने दिया। किसान इज वन बिजनेस which is supplying vegetables and fruits units to Yes. wholesale market which is a मंडी। एक मंडी जो है एक होलसेल मार्केट है। मंडी क्या है? होलसेल मार्केट है, राइट? और वहां से होलसेल मार्केट से सामान जो है वो रिटेल मार्केट में आता है वाया डीलर्स, डायरेक्टली भी आ जाता है, कई बार बीच में एक आध मिडलमैन भी होता है। ठीक है, तो ये दूसरे तरीके का बिजनेस मॉडल है जिसमें बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई होती है। अब एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल समझिए बिजनेस टू बिजनेस का ध्यान से। मारुति का एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया, तो वो कार बना रही है, ठीक? कार के लिए आप लोगों में से बताइए कम से कम एक एक मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है कार बनाने के लिए। आप में से एक एक स्टूडेंट एक एक एग्जांपल देगा। मैं बताऊं, सर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, ओके। नेक्स्ट, टायर। एक मिनट, कौन बोला? कील कौन बोला? सर मैंने बोला। कील किस हिसाब से आपके दिमाग में आया? कील नहीं, फिर स्टील। स्टील, ओके, स्टील, गुड एग्जांपल। हु एल्स? और क्या चाहिए? सर बल्ब। कॉइल, सर कॉइल। कॉइल, ठीक है। सर और क्या ग्लास। एग्जांपल? ग्लास, ग्लास। वेरी गुड। व्हाट एल्स? सर बल्ब। बल्ब, हाँ ठीक है, बल्ब भी एग्जांपल हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग्स बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी Okay, sir. फिटिंग्स, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। आपने देखा होगा कार के अंदर सिर्फ बल्ब ही ऐसी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। am I right? जैसे कार का स्टीरियो होता है, जो वो क्या नाम है, आजकल क्या आते हैं वो, अरे एलईडी डिस्प्ले और वो सब आता है ना, म्यूजिक प्लेयर और वो वीडियो प्लेयर टाइप्स, स्क्रीन लगी होती है कार में, आप Yes, ऑन sir. करते ही वो ऑन हो जाती है, पिक्चर देख सकते हो। उसकी पीछे जो कनेक्टिविटी होती है वो सर्किट से और कनेक्शंस जैसे नॉर्मल आपके घर में होता है ऐसे ही होता है कार के अंदर भी, राइट? Okay, sir. तो इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग्स बोल सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स जितने गैजेट्स कार के अंदर लग सकते हैं, चार्जर आता है आजकल कार के अंदर, है ना? और अब तो वो वायरलेस चार्जर भी आने लगा है कार में, इफ यू हैव सीन। कार में फोन ऐसे रख दो वहां पे तो अपने आप चार्ज हो जाएगा, फोन्स भी ऐसे आने लगे हैं, ठीक है? तो ये हो गया। और क्या? व्हील्स। सर वो चाहिए होता है हमको, तो मैट्स के लिए कपड़ा चाहिए होता है। मैट्स के लिए कपड़ा चाहिए होता है। सीट और कवर्स सर के लिए आप, लेदर। सीट कवर्स अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ कार्स में लेदर के होते हैं, कुछ के नॉन लेदर होते हैं, हर तरीके की चीज होती है, ठीक है? व्हील्स चाहिए, व्हील्स, रिम्स, है ना? स्टीयरिंग व्हील। पेंट चाहिए, पेंट, स्प्रे कार पेंट पेंट चाहिए होता कैसे है। स्प्रे पेंट चाहिए होता है, बेसिकली उसको कन्वर्ट किया जाता है स्प्रे पेंट में, है ना? बेसिक जो कच्चा पेंट होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है स्प्रे पेंट में। वेरी गुड। तो अब मुझे एक बात बताइए, इसमें से कितनी चीजें हैं? इंजन चाहिए होगा, इंजन एंड टेक्नोलॉजी। यस सर। उसके बिना तो बेकार है, कार चलेगी कैसे? रथ बन जाएगी कार, है ना? तो अगर इंजन लगाओगे तभी चलेगी। तो इंजन, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग्स, एल्यूमिनियम, और क्या था, स्टील, और कुछ आयरन का भी इस्तेमाल होता है कुछ, है ना? ये सारी चीजें हैं। और क्या बोला? कौन? रबर, प्लास्टिक, है ना? ये सब चीजें चाहिए। वेरी गुड।
हाँ बिल्कुल। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और होती है कार के अंदर, तभी मैंने कील सुना था, एकदम सुनाई पड़ा मुझे, बाद में स्टील बोला। कील से मुझे याद आया कि बहुत सारी कार के अंदर ऐसी फिटिंग्स होती हैं जो स्क्रूज लगाए जाते हैं उसके अंदर। कभी आप लोगों ने कार्स को ध्यान से दरवाजा खोल करके देखा है कि क्या बीच में ऐसी चीज होती है जो दरवाजा इतनी इजीली बंद और खुल जाता है? देखा आप लोगों ने कभी कार का यस दरवाजा? सर, कई कार में हिंज लगे होते हैं। बहुत सारे स्क्रूज लगे हुए होते हैं अलग अलग जगहों पर, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो। कुछ तो अंदर से लगे होते हैं बाहर। म्यूट करो बेटा, हल्ला हो रहा है बहुत। हाँ, तो ये अलग अलग तरीके के जो स्क्रूज लगे हुए होते हैं, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। अगर ये आप खोल दें, ये न लगाएं, तो कार कभी आपस में जुड़ नहीं पाएगी। बहुत सारी चीजें कार की खुली रह जाएंगी, उसका बोनट खुला रह जाएगा, राइट, उसकी फिटिंग नहीं हो पाएगी। जैसे आप कई बार डिग्गी खोल के ढक से बंद कर देते हैं, तो उसके स्क्रूज बहुत बढ़िया वेल ऑयल्ड और गुड क्वालिटी के होते हैं, ऐसे नॉर्मल स्क्रूज नहीं जो मार्केट में मिलते हैं। बहुत फाइन क्वालिटी के होते हैं जिसमें जंग नहीं लगती है। रस्टलेस स्क्रूज होते हैं बहुत सारी गाड़ी के अंदर, बहुत सारे। दे माइट बी इन थाउजेंड्स, प्रोबेबली, वी डोंट नो। दे आर सो फाइनली फिटेड कि उसमें कभी रस्ट नहीं आएगा और वो हमेशा बहुत बढ़िया ऑपरेट करता है। और कभी कार अगर आपके घर में सर्विस से आएगी, किसी के भी घर में अगर आप लोग देखेंगे, तो कई जगहों पे ना वो ग्रीस टाइप की लगी हुई होती है। कई कॉर्नर्स में आप देखोगे ग्रीस लगी हुई होगी, वो ध्यान से देखना, वो कोई ना कोई स्क्रू असेंबली होती है जिसके ऊपर वो लोग वो ग्रीस लगा देते हैं। सर नाउ द क्वेश्चन, हाँ बोलिए। सर जब सर्विस होके आती है तो जैसे जो यहाँ पे वो डैशबोर्ड होता है उसके ऊपर जगह पे भी वो ग्रीस लगा के देते हैं पूरी वो जगह पर। एक्चुअली, हाँ, वो उसकी ये होती है कि उसकी थोड़ी लाइफ बेटर रहती है, क्योंकि वो ज्यादा मटेरियल जो होता है फाइबर कम प्लास्टिक मटेरियल होता है, तो वो थोड़ा थोड़ा वीक होता है। जैसे धूप में खड़ी होती है गाड़ी, खास तौर पे आई एम टॉकिंग अबाउट लोअर सेगमेंट्स की कार्स जो होती हैं 6-7 लाख रुपए की, उनके बहुत फाइन क्वालिटी के नहीं होते, तो उनकी लाइफ मेंटेन करने के लिए उस पर ग्रीजिंग की जाती है, तो उसका कलर भी मेंटेन रहता है और उसकी ताकत भी थोड़ी सी बनी रहती है। तो दैट इज द रीजन ग्रीजिंग होती है, बिल्कुल होती है वो भी, दैट इज वन मोर ग्रीजिंग। बट आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि कार के डोर्स खोलोगे तो जॉइंट्स पर ग्रीजिंग होती है, दिखेगी आपको बाकायदा, एक घी जैसा लगा हुआ होगा उसके ऊपर, बड़ा मोटा सा, जैसे घी थोड़ा सा जम जाता है ब्राउनिश टाइप का, वैसा लगा हुआ होगा, तो आपको लगेगा कि गंदा सा लगाया हुआ है ये। बट आप ध्यान से देखोगे तो वो पूरी एक असेंबली होती है जिसके ऊपर वो ग्रीस लगा देते हैं, तो रस्ट स्टॉपिंग ग्रीस होती है, रस्ट फ्री ग्रीस होती है। तो मैंने एग्जांपल आप लोगों को इसलिए दिया। अब आप मुझे ये बात बताइए कि ये सारी चीजें, स्क्रू असेंबलीज, स्टील, आयरन, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग्स, सर्किट्स, कॉइल किसी ने बोला, इंजन, व्हील्स, क्या ये सारी चीजें मारुति कंपनी खुद बनाती है कि ये कैसे काम होता है? खुद बनाती है मारुति ये सारी चीजें? नो सर। नो सर। नो क्यों बोल रहे हो? ये क्या बात हुई? फिर मारुति कार कैसे बनाएगी जब ये सामान खुद ही नहीं बनाती? तो जब मारुति ये सामान आप कह रहे हैं खुद नहीं बनाती, तो मारुति कार कैसे बनाएगी? ये क्या बात हुई? सर वो किसी दूसरे बिजनेस से ये सब सामान खरीदती है, फिर उसे खुद बनाती है, फिर डीलर्स को बेच देती है। कौन से बिजनेस से सामान? ये कैसा काम हुआ? ऐसे तो फिर बना लिया मारुति ने, काम कर लिया, फिर तो उसके पास दूसरे बिजनेस से ही वो बोलती रहेगी कि भाई मेरे को ये सामान दे दो, ये सामान दे दो। तो मारुति क्या बनाती है फिर मारुति किस काम की कंपनी है? मारुति का क्या काम है? कोई एग्जाम्पल देगा? कोई बात नहीं, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम आई विल गिव यू फर्दर एग्जाम्पल। आंसर बिल्कुल ठीक है कि मारुति इनमें से कुछ एक चीज खुद बनाती है और बाकी सारी चीजें बाहर की कंपनी से, दूसरी कंपनी से मारुति के अलावा
प्रोक्योर करती है इन आइटम्स को खरीदती है उनसे। और काम क्या करती है मारुति के पास असेंबली सेगमेंटेशन है, मारुति असेंबली करती है, मतलब जोड़ती है। असेंबली का मतलब होता है सब चीजें एक जगह पर आकर के। सर मैं बताऊं? हाँ बोलिए। सर जैसे हम एक सर्किट बनाते हैं तो उसमें हमें अलग अलग चीजें जरूरत पड़ती हैं, जैसे एक बल्ब हो गया, वायर, स्विच, अलग अलग तरह की चीजें। वैसे ही मारुति कंपनी में भी वो अलग अलग चीजें लेके पूरी एक कार बनाती है। बिल्कुल करेक्ट। तो एक स्ट्रेट लाइन तरीके से वो प्रोडक्शन करते हैं और एक जगह से स्टार्ट होती है कार बननी। वेरी बेसिक मॉडल स्टार्ट्स गेटिंग कलेक्टेड और उससे एक एक करके स्टेप आगे बढ़ती है और पूरी की पूरी कार मैन्युफैक्चर होती है। तो कार के अंदर जितना भी रॉ मटेरियल होता है वो सारा का सारा बाहर से मंगवाया जाता है, प्रोक्योर किया जाता है। मारुति के अंदर उनकी असेंबली होती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फिर मारुति का ऐसा क्या खास बात है जो वो इतना पैसा कमाती है या इतना रुपया लेती है? एक एक कार मिनिमम 3.5-4 लाख रुपए से नीचे की उनकी कार नहीं आती। तो ऐसा क्या तीर मारती है मारुति? तीर ये मारती है कि उसके पास एक टेक्नोलॉजी है कि इन सारे सामान को जोड़ा कैसे जाए। पहली चीज, द वेरी बेसिक थिंग, हाउ टू पुट दीज थिंग्स टुगेदर। प्लस दे हैव द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड विच इज डिजाइन, कि कैसे इन चीजों को जोड़ना है जो चलाने लायक बन सके गाड़ी। जो साइंटिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि हवा बहुत तेज चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर और अगेंस्ट दैट विंड यू कैन ड्राइव द कार। स्टिल बहुत तेज हवा हो जाए तब कार नहीं ड्राइव करनी चाहिए, बट अदरवाइज 75 to 100 किलोमीटर पर आवर पे एक नॉर्मल कार आप ड्राइव कर सकते हो। इतना उसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंक्लूडेड है, ये ब्यूटी है। और अलग अलग डिजाइन हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के लोगों की रिक्वायरमेंट्स के बेस पर अलग अलग मॉडल्स हैं। एडवांस्ड मॉडल है, राइट। अगर कार आपकी, कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जिसमें कार का एक्सीडेंट होता है तो बहुत डैमेज होता है, कुछ कार्स ऐसी भी हैं जिसमें कार्स का एक्सीडेंट होता है तो ह्यूमन लाइफ को कोई डैमेज नहीं होता। तो ये ब्यूटी है मारुति की। मारुति प्रोवाइड्स प्रोडक्ट्स विच आर सेफ टू पीपल, फॉर एग्जांपल, राइट। उनके पास 4 लाख की भी गाड़ी है और 15 लाख की भी गाड़ी है और 20 लाख की भी गाड़ी है। तो देयर आर डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ कार्स दैट दे आर प्रोवाइडिंग। तो वो सिर्फ लोहा ही रह जाएगा, स्टील ही रह जाएगा until unless they are converted into a door. Maruti knows how to convert them into doors. और स्क्रूज सप्लाई, जो मैंने अभी स्क्रूज की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी थी, स्क्रूज जो सप्लाई करने वाली एजेंसी है, जो कंपनी है, वो भी एक सप्लायर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सप्लायर है। स्क्रूज कोई मारुति के अंदर थोड़ी बनते हैं। देयर आर स्पेसिफिक फैक्ट्रीज जो इन तरीके के स्क्रूज को, रस्टलेस स्क्रूज को और उनकी असेंबलीज को प्रोड्यूस करके एज दे आर मारुति को सप्लाई करती है। मारुति सिर्फ उनको अपनी स्पेसिफिकेशंस बताती है कि हम अब अपनी कार का साइज चेंज कर रहे हैं या डोर का साइज चेंज कर रहे हैं या मॉडल चेंज कर रहे हैं, अब हमको इस टाइप की स्क्रू असेंबली चाहिए। तो वो प्रोडक्शन को चेंज करेंगे और स्क्रू असेंबली चेंज करेंगे, साइज चेंज करेंगे, मॉडल चेंज करेंगे, व्हाटएवर दैट इज, और फिर वो उसको प्रोवाइड करेंगे। ये भी हो सकता है कि मारुति 5 साल बाद उनको जाकर के बोले कि मुझे 5 साल पुराना स्क्रू असेंबली चाहिए, तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी स्पेयर पार्ट्स होती हैं जो आपको कार में टाइम टू टाइम जरूरत होती है, जिसका अगेन मारुति से कोई लेना देना नहीं है, जैसे इंजन ऑयल, राइट। तो ये चीजें ऐसी हैं जो मारुति नहीं बनाती। कोई और ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ऑयल रिफाइनिंग कंपनी या कोई ऑयल सेलिंग कंपनी इसको बना करके बेचती है मार्केट में। तो ये सारा का सारा एक इकोसिस्टम है बिजनेस का, जो बिजनेस टू बिजनेस चल रहा है। जितनी कार बिकेंगी उतना इंजन ऑयल भी बिकेगा, जितनी कार चलेंगी उतना इंजन ऑयल बिकेगा। आजकल लॉकडाउन है, कार्स बहुत कम चल रही हैं, 2 महीने तो बिल्कुल नहीं चली कार्स। तो आप मान करके चलिए कि इंजन ऑयल बहुत ही कम बिका होगा। कार चली नहीं रही तो इंजन ऑयल कहां से बिकेगा? इंजन ऑयल की इंपॉर्टेंस तो तब है क्योंकि कार 1000-2000 किलोमीटर चल जाती है तो इंजन ऑयल खराब हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, तो इंजन ऑयल हटा दिया जाता है और फिर नया इंजन ऑयल डाला जाता है, विच प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन टू द इंजन। इंजन को अच्छे से फंक्शन करने के लिए वो ऑयल उसमें डाला जाता है। तो जब कार चलेगी नहीं तो कोई इंजन ऑयल मांगेगा नहीं। पेट्रोल कब मांगेंगे आप? अब पेट्रोल भी बिल्कुल एग्जैक्टली इसी के प्रोपोर्शन में चलता है। तो ये बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है जिसमें
different businesses are supplying to different business their raw product, raw material, or semi-finished product or finished product which they are selling further. कार का डीलर फिनिश प्रोडक्ट खरीद के लाता है और आपको बेचता है, तो बिजनेस टू बिजनेस और इस तरीके की जो चीजें हैं वो आपस में करते हैं. ठीक है.